धार्मिक कट्टरपंथ से जूझ रहा श्रीलंका अब बुर्के पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी में है। महिंदा राजपक्षे सरकार के एक मंत्री ने शनिवार को ऐलान किया कि श्रीलंका जल्द ही बुर्का पहनने पर प्रतिबंध लगाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि इसके अलावा कम से कम 1000 इस्लामी स्कूलों को भी बंद किया जाएगा। श्रीलंका के अलावा भी दुनिया के कई सारे देश बुर्के पर प्रतिबंध लगा चुके हैं। कुछ दिन पहले ही स्विट्जरलैंड ने भी जनमत संग्रह कर बुर्के के पहनने पर प्रतिबंध लगाया था। श्रीलंका के सार्वजनिक सुरक्षा मंत्री सरथ वेरा सेकेरा ने कहा कि उन्होंने कैबिनेट की मंजूरी के लिए एक बिल पर साइन किया है। इस बिल में राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर मुस्लिम महिलाओं को बुर्का पहनने पर प्रतिबंध की मांग की गई है। अगर यह बिल कैबिनेट से पारित हो जाता है तो श्रीलंका की संसद इस पर कानून बना सकती है। कोरोना महामारी के बीच हवाई यात्रा करने वालों को पूरी सावधानी बरतनी होगी। ऐसा न करने पर यात्री के खिलाफ डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने सख्त एक्शन लेने की चेतावनी दी है। एक सर्कुलर में डीसीजीए ने कहा कि एयरपोर्ट में दाखिल होने से लेकर बाहर निकलने तक हर समय मास्क पहनना होगा। इसके अलावा हवाई यात्रा के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन नहीं किया तो भी प्लेन से उतार दिया जाएगा। डीसीजीए ने कहा कि अगर कोई यात्री बार बार नियमों का पालन नहीं करता है तो उसे उपद्रवी यात्री करार दिया जाएगा। पिछले दिनों दिल्ली उच्च न्यायालय ने फ्लाइट्स में ठीक से मास्क ना पहनने को लेकर सख्त टिप्पणी की थी। सभी घरेलू एयरलाइंस और डीसीजीए के लिए गाइडलाइंस जारी की गई थी। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में वित्त मंत्री और विदेश मंत्री रह चुके यशवंत सिन्हा तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। बीजेपी से इस्तीफा देने के बाद 82 साल के यशवंत सिन्हा काफी समय से सक्रिय राजनीति से दूर थे। शनिवार सुबह यशवंत सिन्हा कोलकाता पहुंचे और पार्टी की सदस्यता ली। सूत्रों के मुताबिक ममता बनर्जी दिनेश त्रिवेदी की जगह अब यशवंत सिन्हा को राज्यसभा भेजने का मन बना सकती है। यशवंत सिन्हा काफी समय से मोदी सरकार का विरोध कर रहे थे। बीजेपी से उनकी नाराजगी रही है और आज वे टीएमसी में शामिल हो गए। टीएमसी पहले से ही बंगाल में मुश्किल में है क्योंकि बड़े नेता पार्टी से जा रहे हैं। ऐसे में यशवंत सिन्हा के टीएमसी में शामिल होने से पार्टी का मनोबल बढ़ेगा। हालांकि जमीनी स्तर पर इसका बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ता दिख रहा। भगदड़ से जूझ रही टीएमसी को इस वक्त स्थानीय चेहरों की जरूरत है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शनिवार को कोरोना वायरस संक्रमण की वजह से जान गंवाने वाले हिंदू राव अस्पताल में तैनात लैब टेक्नीशियन राकेश जैन के घर पहुंचे। यहां उन्होंने उनके परिवार से मुलाकात कर 1 करोड़ रुपए की राशि का चेक सौंपा। इस दौरान केजरीवाल ने कहा कि हम उनके बड़े बेटे को दिल्ली सरकार में नौकरी भी देंगे। राकेश जैन जी हिंदूराव हॉस्पिटल में लैब टेक्नीशियन थे और लोगों की सेवा करते करते उनको खुद को भी कोरोना हो गया। उसकी वजह से वो कोरोना उनका बिगड़ गया। उनको मेट्रो हॉस्पिटल में भी भर्ती कराया लेकिन उनको बचा नहीं पाए और वो शहीद हो गए। आखिरी दम तक वो लोगों की सेवा करते रहे लैब टेक्नीशियन के तौर पे। ऐसे हमारे जांबाज लोगों के लिए जो लोगों की सेवा कर रहे हैं अपनी जान की परवाह किए बिना, दिल्ली सरकार उनकी मदद करने के लिए, मरणोपरांत उनके परिवार की मदद करने के लिए उनको 1 करोड़ रुपए की राशि देती है। तो अभी मैं उनके परिवार से मिलने आया था। ये उनकी माताजी हैं, ये उनकी पत्नी हैं, ये उनके बेटे हैं दोनों। तो इनके परिवार से अभी मिलके हमने वो चेक दिए हैं। किसी की भी ज़िंदगी की कीमत तो नहीं लगाई जा सकती, लेकिन मैं समझता हूँ कि इस राशि से उनके परिवार को मदद मिलेगी।